हेलो जी, गुड आफ्टरनून। और आज मेरा डेली डॉक्यूमेंट्री का 6th व्लॉग है और आई एम रियली 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 वेरी हैप्पी कि मैंने 5 वीडियो बिना किसी झिझक के डाल दी। और अगर फ्यूचर में भी ऐसा रहा तो बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी बनेगी और आप लोगों को ऐसे डेली व्लॉग्स मिलेंगे। बट फ़िलहाल वेदर का अपडेट बहुत मस्त, एकदम चकाचक वेदर है। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल वेदर को, डेली की डेली एक ही चीज़ होती है कि बस सन गायब, बादल इन और गर्मी आउट। तो मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात कुछ और है। बैठ के बात करते हैं, आओ। हेलो जी, तो मुद्दे की बात ये है कि आज मैं आप लोगों से कुछ व्लॉग नहीं, सिंपल 1-to-1 डिस्कशन करने वाला हूँ। और ये डिस्कशन बहुत कमाल की है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगा इससे बेहतर टाइम हो नहीं सकता ये बात करने का। देखिए, लॉकडाउन चल रहा है इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड में। तो लॉकडाउन को लेके क्या क्या कुछ चीज़ें हम लोगों ने सीखी या समझी, या क्या क्या लॉकडाउन के बेनिफिट्स रहे, उन पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो लॉकडाउन ने सिखाई, मनी को सेव करना। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत नहीं होती थी लेकिन फिर भी हम उनको करते थे। बट ड्यू टू लॉकडाउन हम लोगों ने अब उनके बिना रहना सीख लिया है। लाइक अगर मैं बात करूँ बाहर कहीं पर घूमने जाने की, या मैं बात करूँ बाहर कुछ भी खाने की, या मैं बात करूँ बाहर कुछ भी शॉपिंग की। सेकंड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मुझे समझ में आता है वो आता है कि इस लॉकडाउन में हम लोगों ने अपनी फैमिली के साथ, जो लोग वर्किंग में थे स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन लोगों के पास, जो मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, आज तक कभी भी ऐसा टाइम ही नहीं मिला कि इतना लंबा टाइम मिला अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। लाइक आपके अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से खेल सकते हो, उनको पढ़ा सकते हो। अगर आप अनमैरिड है तो अपने मदर के काम में आप अपनी हेल्प कर सकते हो, और अगर आप मैरिड है तो अपनी बीवी के भी काम में हेल्प कर सकते हो। तो ये और इन सब चीज़ों से आपकी फैमिली की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो थर्ड, जो लोग काम करते हैं ना मेरी तरह ऑफिस में, प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, उन सभी लोगों को ये रहता था हमेशा ज़िंदगी में कि कभी वर्क फ्रॉम होम मिले, कभी ना कभी वर्क फ्रॉम होम मिले। लेकिन पिछले 40 दिन से वर्क फ्रॉम कर करके वो सपना पूरा हो गया। लेकिन अब एक नए सपने ने इस साथ ली है, और वो ये है कि दोबारा कभी वर्क फ्रॉम होम नहीं चाहिए। सच्चाई है ये। अगर मैं फोर्थ पॉइंट पे बात करूं तो इस लॉकडाउन ने इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल, या फिर आप कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ पीपल शो कर दिया आप लोगों के सामने। इतने लंबे स्केल पर आज तक फूड डिस्ट्रीब्यूशन, डोनेशन का काम, मेडिकल सेफ्टी या फिर मेडिकल सेफ्टी का कोई भी काम मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा था। पूरे वर्ल्ड में इतने बड़े लेवल पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो दैट शोज़ कहीं ना कहीं लोगों की कितनी वैल्यू है और कितना ज़्यादा लोग केयर करते हैं। जो नेक्स्ट जो निकल के आता है वो आता है इन्वायरमेंट क्लीनअप। जी हाँ, अगर इन्वायरमेंट क्लीनअप की बात करी जाए तो आई डोंट थिंक सो कि कभी किसी को लगा भी होगा कि नैनीताल लेक इतनी साफ़ हो जाएगी कि उसमें नीचे तैरती हुई मछलियाँ आप देख पाओगे, या फिर कभी न्यूज़ में ये आएगा कि गंगा का पानी इतना साफ़ होगा कि आप उसे विदाउट फिल्टर करके पी सकते हो, या फिर कभी ऐसी पिक्चर भी आएगी कि पंजाब के इस गांव से आप पहाड़ों की फ़ोटो खींचोगे और जो दिखाई दे रहा है। या फिर दिल्ली जैसा शहर है जिसके अंदर हमेशा पोल्यूशन भरा रहता था, ऑड और इवन की तरीके से गाड़ी चलानी पड़ती है, तो उसका AQI 50 से नीचे चला जाएगा। जो लास्ट पॉइंट है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, और ये मेरा एक सजेशन है, ओपिनियन है, और हो सकता है कुछ लोग एग्री करें और कुछ एग्री ना करें। तो प्लीज़, आप एग्री करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एग्री नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, ये मेरी राय है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। मुझे लगता है कि डोनेशन का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में या फिर कहीं पर डोनेशन दे के उतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है कि जितना शायद 3 वे या 3 सोर्सेज से आप कर सकते हैं। नंबर 1, मेरे हिसाब से जो डोनेशन आप मंदिर, मस्जिद या गिरजाघरों में या कहीं और होता है, उसका 50% या 60% या 70% आप अपनी कंट्री की फोर्सेज को दें। यानी कि एक पोर्टल हो, डोनेशन का एक ऐसा लिंक हो जहां पर आप सीधा का सीधा जो भी फंड डोनेट करना चाहते हैं वो आप अपनी फोर्सेस को बढ़ाने में दें। उस अकाउंट में जितना भी पैसा आता है वो सब आप अपनी सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी फोर्सेस को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 पे मैं बात करूँगा मेडिकल सेफ्टी की। हॉस्पिटल्स या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा नहीं है, इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाए जहाँ पर जो लोग अपनी मर्ज़ी से जो भी डोनेट करना चाहते हैं वो डोनेट करें, और वो सभी के सभी वो सारा का सारा पैसा इस पोर्टल में या इस अकाउंट में जाए, और इस अकाउंट से उस पैसे को सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट
या फिर मेडिकल इक्विपमेंट या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ या फिर आप मेडिकल की जो भी आप अपनी पॉपुलेशन को, अपने लोगों को जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ आप दे सकते हैं उनको हाई ग्रेड या फिर आप कह सकते हैं कि अपडेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ आप वहाँ पर अरेंज करें और अपने लोगों को दें। एंड द थर्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन। आप एजुकेशन के लिए भी एक ऐसा ही लिंक जनरेट कर सकते हैं। उस लिंक से आप जो भी डोनेट करना चाहें वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के इस अकाउंट में जाए और उस पैसे का यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से किया जाना चाहिए। लेट्स अज्यूम कि मैं 100 रुपीज़ डोनेट करना चाहता हूँ, तो मैं 100 रुपीज़ डोनेट करने में ऐसा ही नहीं सिंपल जाके मैं मंदिर में जाके डोनेट कर दिया, नहीं। उस 100 रुपीज़ को 3 या 4 पार्ट्स में आप डिवाइड करें। 4 में करना चाहे 4 में, 5 में करना चाहे 5 में, 3 में करना चाहे 3 में। आप उस 100 रुपीज़ में से 25 रुपये आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वड़ेवर जहाँ भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। नेक्स्ट 25 को आप अपने आर्मी फोर्सेस की सिक्योरिटी के लिए दें। नेक्स्ट 25 को आप अपने मेडिकल इक्विपमेंट के लिए दें। एंड नेक्स्ट 25 आप एजुकेशन के लिए दें। तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको आज नहीं तो कल आपकी आने वाली जनरेशन को होगा। जब हम बात करते हैं अपनी मनी सेविंग्स की, तब हम अपनी मनी की सेविंग्स को भी इसी तरीके से देखते हैं कि मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए सेव कर रहे हैं साल के, तो आप उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। आप ऐसा ही नहीं कि 1 लाख रुपए की उठा के सीधी सीधी एफडी बना देते हैं, नहीं। उसमें आप 25% आप सिक्योरिटी यानी सेव खेलते हैं, लाइक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद 25% या 30% जो भी है वो आप यूलिप में सेव इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद बचा 20-30% आप हाई रिस्क पे, लाइक आप कह सकते हैं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। तो जब हम अपनी सेविंग को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आई थिंक डोनेशन को भी कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें या फिर हमारी आने वाली जनरेशन्स को इसका बेनिफिट होगा। तो ये थे सब वो पॉइंट्स या फिर वो सब बातें जो मेरे माइंड में इस लॉकडाउन को लेके आई और मैंने आप लोगों के साथ रखी। अगर आपके भी माइंड में कुछ ऐसी बात है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना, बस यही थी छोटी छोटी बातें, मुलाकातें और खुशियाँ जो मैं अक्सर आपके साथ शेयर करता हूँ। जल्दी मिलूँ आपसे। गुड बाय।